नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। चारा घोटाला से जुड़े अवैध निकासी के सबसे बड़े मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने मामले में 6 महिलाओं समेत 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है और इस मामले में अदालत 18 फरवरी को लालू और अन्य दोषियों को सजा सुनाएगी। कासगंज में मुख्यमंत्री योगी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने आस्था का सम्मान किया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हुआ है और आज यूपी के जिलों में कर्फ्यू नहीं लगता बल्कि एक कांवड़ यात्रा निकलती है। रायबरेली में अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में डबल भ्रष्टाचार हुआ। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव पास आए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैबलेट बांटे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था चौपट है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने लोगों को सताया है। यूपी में हमारी सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। झज्जर पहुंचे इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व हुड्डा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने इनेलो को पूरी तरह से तोड़ने के लिए मुझे जेल भेजा था। वहीं उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए भाजपा को पूरी तरह से पूंजीपतियों की पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। वहीं प्रदेश में गठबंधन सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान और मजदूरों की हालत यहां पर दयनीय हो गई है। प्रदेश में रोजाना बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने बदली में एक बार फिर से कहा है कि इनेलो की सरकार बनने पर हर परिवार के शिक्षित युवक को नौकरी दिलाने का काम किया जाएगा। किसानों के हित में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ी पहल करते हुए भिवानी में 25 से 27 फरवरी को राज्य स्तरीय पशु मेला का आयोजन करने का जेपी दलाल ने कहा है कि मेला किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार पैदा करने में सहायक होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने डीसी और पशुपालन विभाग के निर्देशक के साथ 3 दिवसीय पशु मेला की साइट का जायजा भी लिया। उन्होंने बताया कि यह मेला 25 से 27 दिसंबर तक चलेगा, जिसका शुभारंभ राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे और समापन पर सीएम मनोहर लाल भी शिरकत करेंगे। केंद्र और प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायकों समेत हजारों किसान पहुंचेंगे। जेपी दलाल ने बताया कि किसानों को मेले में लाने के लिए बसों का प्रबंध भी किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,409 नए मामले सामने आए। 347 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के 586 नए केस सामने आए। 4 की इस दरमियान मौत और 1092 लोग डिस्चार्ज भी हुए। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 751 नए केस, 6 की मौत, एक दिन में 1400 से भी ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 186 नए केस सामने आए, जबकि एक संक्रमित की मौत हुई है। एक दिन में 500 से भी ज्यादा मरीज रिकवर। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 41 केस, 112 मरीजों ने कोरोना को मात दी। पानीपत में 24 घंटे में कोरोना के 15 केस सामने आए। इस दरमियान एक की मौत हुई है। 39 मरीज रिकवर। अंबाला में 24 घंटे में कोरोना के 16 केस सामने आए, जबकि एक की मौत हुई है। एक दिन में 35 मरीज रिकवर भी हुए। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 24 केस सामने आए हैं, जबकि एक की मौत हुई है। एक दिन में 28 मरीज रिकवर हुए। फतेहाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 8 केस सामने आए। एक की मौत हुई। 13 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। केतल में 24 घंटे में कोरोना के 11 केस सामने आए। इस दरमियान एक की मौत हुई है। 14 मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हुए। गुरुग्राम की नई पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्र ने अपना चार्ज ले लिया है। इससे पहले कला रामचंद्र हरियाणा परिवहन विभाग में प्रिंसिपल सचिव और हरियाणा स्टेट विजिलेंस में एडीजीपी रह चुकी हैं। मेवात में पुलिस विभाग ने तीसरी मंजिल पर एसपी कार्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस केंद्र कंट्रोल रूम हर हरकत पर नजर रखने के लिए बनाया गया।
आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 40 से 60 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जबकि मुख्य चौक चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में 40 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मनोहर लाल ने कहा है कि द्रुश्यम कंट्रोल रूम को हाईटेक बनाने के लिए धन की कमी नहीं आएगी। सीएम ने पिछड़े जिले में हुई इस पहल के लिए एसपी वरुण सिंघल की कार्यशैली की सराहना भी की। कैथल के पुंडरी हलके में गांव करोड़ा में ग्रामीणों ने विधायक रणधीर सिंह गोलन का विरोध किया है और गांव में घुसने तक नहीं दिया। फरीदाबाद में विजिलेंस की टीम ने नगर निगम के 2 बड़े अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक रवि कुमार सुपरिटेंडेंट इंजीनियर नगर निगम एक्सटेंशन पर कार्यरत थे। कोसली के गांव कवाली में बने हॉकी खेल ग्राउंड का हाल बदहाल है। संबंधित विभाग अधिकारी और सांसद से यहां पर गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। खेल परिसर में बिल्डिंग का निर्माण 2013 में शुरू हुआ था। 2014 तक इसका आधा काम पूरा हो चुका है, लेकिन पैसों की यहां पर दूसरी किस्त नहीं आने के कारण अभी तक कार्य रुका हुआ है। गांव वालों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द अपनी मांगों को पूरा किया जाए, ताकि खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर प्रदेश में देश का नाम रोशन कर सके। लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री धांधली में शामिल अफसरों और कर्मचारियों की सरकार ने यहां पर लिस्ट निकालनी शुरू कर दी है। सरकार ने गुरुग्राम करनाल मंडल के अधीन आने वाले 6 जिलों के 263 यहां पर अधिक रेवेन्यू अधिकारी और कर्मचारियों को नोटिस भी भेजा है। तो वही सरकार ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें रोहतक जिला भी शामिल है। जिले में कोरोना के दौरान 63 मामले सामने आए हैं। पलवल के खामी में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकारी अस्पताल बन रहा है, लेकिन अस्पताल में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश है। ग्रामीणों ने कहा कि अस्पताल के निर्माण में घटिया किस्म के सामान का इस्तेमाल किया जा रहा है। वही पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि अच्छी क्वालिटी की सामग्री लगाई जाए। रोहतक के नानोंदा गांव में लगभग 12 एकड़ में बनने वाले 220 केवी सब स्टेशन पावर हाउस को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया है कि अगर बिजली विभाग पावर हाउस बनाने के लिए गांव में आया तो खून खराबा हो जाएगा। गोरंडा के गांव बरसत में ग्रामीण लंबे अरसे से गलियों में जलभराव की समस्या से त्रस्त हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को अवगत भी कराया है, लेकिन अभी तक मामले का कोई भी समाधान नहीं निकला। करनाल में आंगनबाड़ी वर्करों का महापड़ाव दूसरे दिन भी जारी रहा। अपने मांगों को लेकर एक बार फिर से महिलाओं ने आवाजें बुलंद की। आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वही वर्कर्स की न्यूनतम वेतन 24,000 करने समेत और कई मांगों को लेकर धरना लगातार जारी है। चंडीगढ़ के जगाधरी में चल रहे गेस्ट टीचर का धरना कल खत्म हो गया। शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर ने मुलाकात में सहमति बनी। वही गेस्ट टीचर्स ने कहा है कि हमें मंत्री जी पर भरोसा है, इसीलिए हम जगाधरी धरना खत्म कर रहे हैं, जो कि करीब 45 दिन से चल रहा था। सिरसा में खराब फसलों के मुआवजे, ट्यूबवेल कनेक्शन पर मोटर की शर्त हटाने की मांग को लेकर लघु सचिवालय के समक्ष चल रहा किसानों का धरना 18वें दिन समाप्त हुआ। किसान संगठनों की प्रशासन के साथ बातचीत सफल रही है। वही इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसान संगठनों को यहां पर मांगों को लेकर विधानसभा में आवाज उठाने की भी बात कही। अनुभव आधार पर वेतन देने की मांग को लेकर डबावली रोड स्थित फायर ब्रिगेड कार्यालय में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि नगर परिषद में लगे फायरमैन को 4 और 7 साल से अधिक पर नया डीसी रेट दे दिया गया है, जबकि मार्केट कमेटी के फायरमैनों के साथ अन्याय हो रहा है। सोनीपत के ककरोई गांव में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं, जिससे करीब 100 एकड़ से ज्यादा किसानों की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। परेशान किसानों ने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आखिरकार किसानों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। पलवल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बल्लभगढ़ के सोहाना रोड पर फ्रेंड्स कॉलोनी में स्थित ठाकुर क्लिनिक पर परेड की।
रेवाड़ी में तमाम ईंट भट्टों पर धड़ल्ले से यहां पर बाल मजदूर से काम करवाए जा रहे थे, जहां छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए नजर आए। सरेआम बाल श्रम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है और ऐसे में श्रम कानून के तहत 14 साल के आयु तक के बच्चों से किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता। गुरुग्राम में ग्रामीण इलाके में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। वही टूर्नामेंट में जो भी राशि विजेता को मिलेगी उसे ग्रामीण इलाके में खेल को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाएगा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में ग्रामीण इलाके में आने वाले खिलाड़ियों को भी एंट्री दी गई है। वही खिलाड़ियों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए समाजसेवी अमित भारद्वाज ने समर्थन किया। करनाल के नेवल में कमांडो कॉम्प्लेक्स में ग्रामीणों ने स्कूल में ताला जोड़ दिया है। बच्चों ने यहां पर हवन कर प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई। स्कूल में पहली से 5वीं तक कक्षा और 130 बच्चों के लिए महज 2 टीचर हैं और 2 में से एक टीचर को डीईओ ने सस्पेंड भी कर दिया है। बल्लभगढ़ की बड़ी सब्जी मंडी में आढ़तियों ने सब्जी विक्रेताओं के साथ लटे अंडे और लात घूंसों से मारपीट भी की। पीड़ितों का आरोप है कि दुकानदारों ने रेहड़ी लगाने के पैसे मांगते हैं और पैसे न दिए जाने पर उनके साथ धक्का मुक्की की जाती है, मारपीट की जाती है। फरीदाबाद में सड़क पर धूल उड़ाने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। बल्लभगढ़ के से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के सोहाना टी पॉइंट पर पुलिस वालों ने वाहन की यहां पर जांच की। बताया कि अगर तिरपाल से बिना ढके इस तरह के वाहन पाए जाते हैं तो उनके 10,000 रुपए तक के चालान किए जाते हैं। पलवल के कृष्णा कॉलोनी में एक शख्स ने घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म किया है। इस बीच महिला ने शोर मचाकर उसके यहां पर पति मौके पर पहुंचा और आरोपी को यहां पर पकड़ लिया गया। पीड़िता के पति ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस भी आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। सोनीपत में विभागीय लापरवाही से एक लाइनमैन की मौत हो गई है। दरअसल लाइनमैन एसओडी के आदेश पर काम करने गया था। इसके बावजूद बिजली चालू की गई और लाइनमैन की इस दरमियान मौत हो गई। वही हाई टेंशन लाइन पर काम के बावजूद लाइनमैन के पास सेफ्टी बेल्ट तक नहीं था। फिलहाल पुलिस ने एसडीओ और जेई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आगे की तफ्तीश लगातार जारी। स्वाना तावड़ू मार्ग पर बीते रात हुए 2 अलग अलग हादसों में एक बेलगाम ट्रक और एक मकान में जा घुसा और वहां पर रखे 3-4 खोखों को यहां पर क्षतिग्रस्त कर दिया। वही दूसरी घटना में तेज रफ्तार डंपर और गोदाम की छत पर यहां लटक गया। वही हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इलाज लगातार जारी। इस हादसे में घाटी के समीप बसे आसपास के लोगों में भय का माहौल देखने को मिला और लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी है। अंबाला पुलिस इन दिनों सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए अंबाला पुलिस ने नाकाबंदी कर 2 बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की। पुलिस ने चोरों से 3 चोरी की बाइक भी बरामद की है। बता दें कि दोनों चोर अंबाला के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। टोहाना सीआईए पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए सिधानी के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 9900 गोलियां भी बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। रतिया में 2 कार में सवार होकर हथियारबंद युवकों ने शोरूम मालिक को यहां पर जानलेवा हमला कर दिया है। यही नहीं, आरोपी शोरूम मालिक से मारपीट करते हुए भी नजर आए। हालांकि छीना झपटी में आरोपी एक बिना नंबर की कार को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आगे की जांच पड़ताल जारी। पुलिस ने मौके से बिना नंबर की कार से लोहे के औजार और मोबाइल भी बरामद किए। व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल घायल शोरूम मालिक की रतिया के नागरिक अस्पताल में इलाज लगातार जारी है। डॉक्टरों ने घायल शोरूम मालिक को प्रथम उपचार के बाद अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है।
गुलाचिका उपमंडल में शादीपुर गांव निवासी युवक की आत्महत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल युवक ने पत्नी, साली और उसके लड़के की प्रताड़ना से परेशान होकर खुदकुशी की। युवक ने हरियाणा पंजाब सीमा पर गुजर रही भाखड़ा नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली उसकी पत्नी, उसकी साली और उसके लड़के के खिलाफ कार्रवाई के लेकर यहां पर वीरेंद्र के परिजनों ने मेहंदीपुर में पेट्रोल पंप के आसपास जमकर हंगामा किया। वीरेंद्र के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि एक हफ्ते पहले वीरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी, साली और उसके लड़के की प्रताड़ना से तंग आकर नहर में कूदकर जान दे दी। नहर से कूदने से पहले वीरेंद्र ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने आरोप लगाया था कि पत्नी, साली और साली के लड़के भी प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने जा रहा है। पॉस्को एक्ट में बरनाला रोड स्थित जिला कारागार में बंद एक बंदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया गया कि युवक ने शौचालय में फांसी लगाई। जिला प्रशासन ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिलने के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंचे हैं और इसके साथ ही हुडा चौक पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। पानीपत के गांव बेबल के पास नाले में अज्ञात व्यक्ति के शव मिलने से अफरा तफरी का माहौल। मृतक यूपी के शामली का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जजर सापला मार्ग पर गांव रिवाड़ा के पास स्कूली वैन सड़क से कैंटर से जाकर टकरा गई। वैन में कुल 9 बच्चे भी सवार थे। हादसा इतना जबरदस्त था कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में वैन में सवार 3 स्कूली बच्चे और बस के चालक और परिचालक गंभीर रूप से जख्मी हैं। इलाज लगातार जारी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के बीच अब युद्ध की आशंका भी बढ़ती जा रही है। रूस ने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। वहीं अमेरिका और ब्रिटेन समेत नाटो देशों ने भी यूक्रेन की मदद के लिए सैन्य सामग्री भेजना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की सीमा पर 1,30,000 से भी ज्यादा सैनिक तैनात किए गए। रूस ने टैंक, भारी हथियार और मिसाइलें भी तैनात कर दी है। वहीं अमेरिका का कहना है कि 16 फरवरी को यूक्रेन पर हमला हो सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने संयुक्त रूप से पुंछ जिले में मेंढर के डेरी डपसी गांव में नियंत्रण रेखा के पास हथियारों का एक जखीरा बरामद किया। ये बरामदगी जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना द्वारा मेंढरा में नियंत्रण रेखा के पास डेरी डपसी गांव में संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान के तहत किए गए। बरामदगी में एक AK-47 राइफल, एक मैगजीन, 2 पिस्टल मैगजीन शामिल है। इस संबंध में PM मेडर में इंडिया आर्म्स एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इग्लू कैफे खोलने के बाद अब ताजमहल के स्नो स्कल्पचर टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। गुलमर्ग स्थित स्की रिजॉर्ट में दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल का एक रेप्लिका तैयार किया गया है। ये रेप्लिका असल ताजमहल की खूबसूरती को बखूबी बयां करता है। इस स्कल्पचर को होटल ग्रैंड मुमताज के सदस्यों ने बनाया है। गुलमर्ग को बेहतर और लोगों का मनपसंद टूरिस्ट प्लेस माना भी जाता है। गुलमर्ग स्थित स्की रिजॉर्ट में ताजमहल के इस रेप्लिका को 17 दिनों में -12 डिग्री सेल्सियस में बनाया गया।